तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था एरे के बारे में। एरे क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप का होता है। साथ में मैंने आपको एक प्रोग्राम करके सिंगल डायमेंशन अरे, डबल डायमेंशन अरे, ठीक है, इसकी प्रॉक्सी क्लासेस बनती हैं उनके बारे में हमने बताया था, सर एक प्रोग्राम करके दिया था। ठीक है, ये अगर इंटीजर टाइप की क्लास बनाते हैं, सॉरी एरे बनाते हैं, इसकी कुछ क्लासेस बनती है जिन्हों प्रॉक्सी क्लासेस कहते हैं, जो जावा प्रोग्राम को रन करते समय बनाता है। उसका नाम क्या होता है, ठीक है, 1D एरे का, फिर 2D एरे का क्या नाम होता है, फिर और ऑब्जेक्ट अगर डेटा टाइप लेते हैं तो क्या नाम होता है, डबल डेटा टाइप लेते हैं तो कौन सी क्लास बनती है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक, अब बात करते हैं हम कि अरे को हमें बनाना है और उसके अंदर क्या करना है, डेटा सेट करना है, डेटा डालना है। ठीक है, उसके लिए पहले हम एक फिगर से चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमको क्या करना है, एक नंबर ऑफ एलिमेंट एक एरे के अंदर रखना है। तो क्या करना होगा, एक एरे सबसे पहले हमें एक एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अरे की नीड भी बताई थी आपको कि अरे की क्या नीड है। अगर हम वेरिएबल में बहुत सारा एलिमेंट रखेंगे तो बहुत सारा वेरिएबल हमको बनाना पड़ेगा। हम चाहते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल एलिमेंट या मल्टीपल वैल्यू रखी जा सके। उसके लिए फिर हम क्या यूज करेंगे, एरे हम यूज करेंगे। ठीक, एरे को बनाने के लिए, ठीक है, मेमोरी में एरे बनना चाहिए, यानी एक ही वेरिएबल होना चाहिए और साथ में उसके अलग अलग पार्ट होने चाहिए। तो इसका मतलब है वेरिएबल का नाम क्या होगा, एक होगा। वेरिएबल का नाम क्या है, एक ही रखेंगे। तो मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बनाया A AA, ठीक है, A RR, वेरिएबल का नाम, और कुछ भी आप रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ARR रखें। मुझे अरे बनाना है इसलिए अरे वेरिएबल ARR के नाम से बनाया। अब ये जो वेरिएबल बना है, ये जो वेरिएबल बना है, सिंपल सा आप अगर ऐसे लिखते हो INTARR, ठीक है, ऐसा लिखेंगे तो ये मेमोरी में एक वेरिएबल बना है। अरे अब ये नहीं है, क्या है, एक वेरिएबल है। एक वेरिएबल है जिसके अंदर आप इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या रखना है, एक ही वेरिएबल में मल्टीपल डेटा स्टोर करना है। एक ही वेरिएबल में मल्टीपल डेटा स्टोर करना है। ठीक है, तो मान के हम चलते हैं कि हमको एक 5 एलिमेंट स्टोर करना है या 3 एलिमेंट स्टोर करना है। ठीक है, उसके लिए पहले एरे बनाने के लिए आप इस तरह से एक ब्रैकेट लगाओगे। ठीक, तो एरे का रिप्रेजेंटेशन है। या फिर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, यानी ये जो डब्बा है जो एरे को रिप्रेजेंट करता है वो दोनों साइड लगाया जा सकता है। शुरू में भी वेरिएबल के बाद डेटा टाइप के बाद लगा सकते हो या डेटा टाइप के पहले लगा सकते हो, या इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये कर दिया। थोड़ा फॉन्ट बढ़ा लेते हैं इसको। ठीक है, ये क्या हो गया, अरे का डिक्लेरेशन हो गया, अरे हमने बना लिया। ठीक है, सी अगर आपने पढ़ी है तो सी में अगर ये सिंटेक्स लिखोगे, एरर है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर हम जावा को कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या करना होता है, साइज आपको देना होता है सी के अंदर। जब तक आप साइज नहीं दोगे तब तक ये नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे जावा में अगर ये आप साइज दिए तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेगा और सिंटेक्स एरर है। इसका मतलब बना तो सकते हैं, अरे का डिक्लेरेशन है, अरे आपने बना दिया। उसके बाद इसको क्या करना है, इसको मेमोरी एलोकेट करना है, डायनेमिक एलोकेट करना। हो सकता है आप 10 एलिमेंट डालना चाहते हैं, हो सकता है 5 एलिमेंट डालना चाहते हैं, हो सकता है 3 एलिमेंट डालना चाहते हैं, हो सकता है 1000 एलिमेंट डालना चाहते हैं। आप मेमोरी एलोकेट करोगे
तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमने आपको कोर जावा पढ़ाया है, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए क्या लिखते हैं, न्यू। ठीक, हमने लिखा न्यू। ठीक, किस डेटा टाइप के लिए एलोकेट करना है वो बताइए, यानी डेटा टाइप आपको लिखना होगा, तो डेटा टाइप हमने लिखा INT। अब बिग ब्रैकेट में आप बताओगे क्या, इसकी साइज। मान के चलते हैं हमने 3 एलिमेंट हमें रखना है तो 3 रखेंगे, 10 एलिमेंट रखना है तो हम 10 रखेंगे, 100 एलिमेंट रखना है तो 100 एलिमेंट। ये इस तरह से हम अरे को बनाएंगे, यानी क्या है, ये अरे का ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, क्रिएट किया। क्या किया, एरे ऑब्जेक्ट, यहां मैं लिख देता हूं, क्रिएट एन अरे ऑब्जेक्ट, क्रिएट एन अरे ऑब्जेक्ट, यानी अरे का आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट किया। तो आपको पता है जब भी न्यू से होता है तो न्यू के क्या बनता है, न्यू से क्या ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इंटीजर जो है INT, आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप लिखा है, ये तो क्लास है नहीं, तो जावा इसके करस्पॉन्डिंग एक क्लास बनाती होगी, उसका अरे जनरेट करती होगी, जो लास्ट क्लास में हमने उसके वेरिएबल को प्रिंट करके आपको दिखाया है, जो बिग ब्रैकेट के अंदर आई लिख के बन के आता है, यानी उसको कहते हैं प्रॉक्सी क्लास। पहले से बना के नहीं रखा गया है, जावा उसको बनाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हो गया, जिसकी साइज कितनी है, ठीक है। ये जो है मेमोरी की बात करें तो इस तरह से बन जाएगा, ये बनेगा कितने पार्ट में बनेगा, 3 पार्ट में बन जाएगा। हाँ, यही इसका ड्रॉबैक है, यही जो है ड्रॉबैक है। जैसे पहले राजा लोग रहते थे, पूरा महल बना लिया और रहने वाले गिने लोग, और तो खाली रहता था, वो तो किसी को मिल जाता तो उसमें रहता। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे है, अगर आपने 100 बना लिया और आपको जरूरत कितनी है, 4 की या 10 की, है ना, बना लिया 100, तो क्या हो गया, हिस्ट्री आपने पूरी, दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ एरे। और इससे पहले मैंने आपको कलेक्शन में पढ़ाया था, एरे लिस्ट पढ़ाया था, वेक्टर और एरे लिस्ट पढ़ाया था। तो एरे लिस्ट में क्या होता है, इसी का जो ड्रॉबैक है वहां पे उसको दूर किया गया है। वहां पे जितना डालोगे उतनी बनेगा, 100 डालोगे तो 100, 500 डालोगे तो 500, एक डालो तो एक, 10 डालोगे तो 10। तो यहाँ पे जो है अरे जो मेमोरी एलोकेट करेगा, जितना साइज आपने बना दिया, प्रोग्राम अगर कंपाइल हुआ उतने साइज का ही बनाएगा। अब आपको जरूरत है, नहीं जरूरत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बना रहेगा। जब प्रोग्राम रन करेगा तो उतना बाइट का मेमोरी वो क्या करेगा, एलोकेट करेगा। आप उसमें वैल्यू रखो ना रखो आपकी मर्जी, एक रखो या 3 रखो, तो क्या हो गया, एक मेमोरी का कंजम्पशन क्या हो गया, बन गया। ठीक है, तो इसमें मेमोरी कितनी एलोकेट होगी, यहाँ पे देखो एक है, इसका नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा, 0, 0 होगा, ये क्या होगा, 1 होगा, और ये क्या होगा, होगा। ठीक है, इस तरह से इसका मेमोरी होगा। तो इसको, इसका नाम अगर पूछे तो नाम क्या होगा, ARR0 का नाम होगा, ARR0 पहले वाले का। दूसरे वाले का नाम क्या होगा, ARR1, है कि नहीं, बिग ब्रैकेट में लिखना होता है। ठीक है, और ये हो गया आपका ARR2, ARR2। तो तीनों का नाम अलग अलग हो गए, और मेमोरी में क्या होंगे, ये कांटिजिवस बताया था लास्ट टाइम, कांटिजिवस मेमोरी लोकेशन लोकेट करता है, यानी जहां भी बना होगा तीनों एक साथ बना होगा। ठीक है, जहां भी बना है ये मेमोरी में तीनों एक साथ बना होगा। ठीक, इस तरह से क्या हो गया, एक डायनेमिक मेमोरी आपने अलोकेट कर लिया, जिसकी साइज कितनी है, 3। और इसमें जो इंडेक्स नंबर है, इसको 0, 0 है, ठीक है।
ये 0 रखा गया है, 0 है, ठीक है। ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर, ठीक है। जो भी एरे का जो पोजीशन होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से, अपने आप वो नंबरिंग कर देता है। लेकिन नंबरिंग जैसे हम काउंट करते हैं 1 से, वैसे एरे की काउंटिंग हमेशा कहाँ से होती है? 0 से होता है। हम 3 कह रहे हैं, इसका मतलब है लास्ट जो एलिमेंट आएगा वो कहाँ आएगा? 2 पे। स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से होगा, ठीक है। इस तरह से डायनेमिक मेमोरी आपने अलोकेट कर लिया, ठीक। तो कितनी साइज इसकी हो जाएगी? अगर मैं साइज जानना चाहूँ तो कितनी साइज होगी इसकी? इंटीजर मैंने आपको बताया था कि जावा में इंटीजर को रखने के लिए 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होता है। तो 4 बाइट ये हो गया, 4 बाइट ये हो गया, 4 बाइट ये हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 12 बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा ये, ठीक। अब इसमें आप 3 एलिमेंट रख सकते हैं। पहले पर रख सकते हैं, एरे 0 पे रख सकते हैं, एरे 1 पे रख सकते हैं, एरे 2 पे रख सकते हैं, ठीक है। यानी कंपाइल जब प्रोग्राम करेगा तो जो क्लास फाइल बनेगी, कंपाइलर इस हिसाब से उसको कंपाइल कर देगा, ठीक है। 3 के लिए साइज सेट कर देगा। अब प्रोग्राम जब रन करेगा तो उसमें 3 एलिमेंट आप डाल सकते हैं, एक भी डाल सकते हैं, ठीक है, और 3 भी डाल सकते हैं। लेकिन 4 नहीं डाल सकते। 4 डालेंगे तो फिर प्रोग्राम रन नहीं होगा। कंपाइल तो हो जाएगा, रन नहीं होगा क्योंकि वो मेमोरी से बाहर जाएगा। मैंने जब आपको एक्सेप्शन पढ़ाया था तो अरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन आपको बताया था, या फिर कमांड लाइन आर्गुमेंट जब पढ़ाई थी तो भी मैंने ये चीज आपको करके दिखाई थी कि डेटा हम ले रहे थे और डेटा नहीं दे रहे थे तो एक्सेप्शन जनरेट हो रहा था, ठीक है। ARGS 0, एक ARGS 1, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो एरे वहां पे भी था, मेन के अंदर स्ट्रिंग का एरे था ARGS, उसमें हम 0 ले रहे थे, 1 ले रहे थे। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी है, 3 एलिमेंट आप इनपुट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इंटीजर टाइप के 3 एलिमेंट इसमें आप डाल सकते हैं। तो डालने का क्या तरीका है? सीधे आप कुछ मत करिए, इसका जैसे ये नाम है, ये नाम है, इसको नाम लिख दीजिए ऐसे, ARR, ठीक है। क्या लिख दूं? 0 इक्वल टू, मान लो दिया 10, ARR 1 इक्वल टू 20, ARR 2 इक्वल टू, ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट लगाओगे और इसमें डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, 50 डाल दिया। ऐसे करने से क्या होगा? ऐसे करने से ये जो डेटा है ये यहाँ चला जाएगा, ये जो सेकंड वाला 20 है इसमें चला जाएगा, और जो 50 है यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 10, यहाँ पे क्या गया? 20, और यहाँ पे क्या आ गया? 50, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से जितना डेटा डालना चाहो उतना आप डेटा डाल सकते हो, ठीक। अब इसको आपको क्या करना है? मान लो निकालना है, प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करोगे? जैसे वेरिएबल को प्रिंट करते हो, इसको प्रिंट करोगे तो 10 मिलेगा, इसको प्रिंट करोगे तो 20 मिलेगा, और इसको प्रिंट करोगे तो 50 मिलेगा। और दूसरी चीज, किसी भी ऑर्डर में इसको निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये ही निकालो आप। एक तरह से क्या है, नाम एक है लेकिन मेमोरी में 3 जगह है। तो किसी को आप A0 करोगे तो 50 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। A2 प्रिंट करोगे तो 50 प्रिंट हो जाएगा। तो किसी भी ऑर्डर में इसको क्या करा जा सकता है? निकाला जा सकता है इंडेक्स नंबर देखिए, ठीक। अगर मुझे प्रिंट करना है क्या? 50 वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं लिखूंगा ARR और उसका इंडेक्स नंबर बताऊंगा, उसका इंडेक्स नंबर क्या है? 2, ठीक। और इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में डाल देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट SOP में लिख, शॉर्ट में लिख देता हूँ, SOP में डालेंगे तो क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी? 50 प्रिंट हो जाएगी। अब इसके बाद मान लीजिए मुझे 10 वाला निकालना है, SOP में क्या लेंगे? ARR और इंडेक्स नंबर क्या बताएंगे? 0, इंडेक्स नंबर बताएंगे 0। तो
इस केस में हमारे पास क्या प्रिंट होगा, 10। ठीक है, इसी तरह से और भी आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको एक प्रोग्राम के थ्रू पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। ठीक, तो हमने इक्लिप्स ओपन कर लेते हैं अपना। यहाँ पे अरे के अंदर पैकेज के अंदर एक क्लास बना लेते हैं। लिख लेते हैं अरे एलिमेंट डेमो। अरे एलिमेंट डेमो, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने ले लिया। ठीक है, सेम यही प्रोग्राम हम बिल्कुल जो फिगर हमने बनाया है, ये फिगर बनाया है, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो इंटीजर टाइप का डेटा रखना है, INT। एरे हमने बनाया, तरीका इक्वल टू न्यू। ठीक है, INT और साइज हम बता देंगे। ठीक, हमने बताया 3। ये सिंटेक्स क्या होगा, अरे क्रिएशन का हो गया। अरे ऑब्जेक्ट क्रिएशन, अरे ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अरे का ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया जो इंटीजर टाइप टाइप के डेटा को होल्ड करेगा। अब रखना है ARR। ठीक है, 10 हो गया, इसमें 0 में। ठीक, फिर ARR 1 में आपने रख दिया मान लो 20। ARR 2 में रख दिया 50। 50। ठीक, और प्रिंट करना चाहते हो आप। ठीक है, इसको निकालना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आप लिख दो। मान लो आप 2 प्रिंट करना चाहते हो, ARR 2। ठीक, दूसरे प्रिंटफ में ठीक मान लो 1 या 0 वाला प्रिंट कराना चाहते हो, फिर 1 वाला और फिर 2। फिर 2 वाला। ठीक, तो 3 एलिमेंट हमने डाला और तीनों एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। तो सेव कर लिया और इसको यहां से रन एज जावा एप्लीकेशन, एलिमेंट आ गए। चाहो तो आप मैसेज भी डाल सकते हो, है ना। तो आप चाहो तो मैसेज भी डाल लो यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मैसेज आप डाल सकते हो। फर्स्ट एलिमेंट लिख लो आप, फर्स्ट एलिमेंट। इस तरह से इसके साथ सेकेंड एलिमेंट के बाद थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट। ठीक, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, मैसेज के साथ आ जाएगा, मैसेज के साथ आ जाएगा। ये देखिए। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अरे के अंदर डेटा रख सकते, अरे के अंदर डेटा रख सकते हो। ठीक,
इसको आपके नोट्स में डाल देता हूं मैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि मैं डेटा रखा हूं तीन तीन 0 to 3, लेकिन प्रिंट करा रहा हूं अलग एक और। यहाँ पे एक और करा देता हूँ 3। क्या 3 पे डेटा है? नहीं। ठीक है, देखिए कंपाइल तो हो जाएगा कि कंपाइलर क्या करता है, जावा के प्रोग्राम को चेक करता है कि सिंटैक्स सही है या नहीं। अगर सही है तो वो प्रोग्राम को चलने की परमिशन देगा, यानी सही है कंपाइलर के हिसाब से। फिर जेवीएम के पास गया, जावा वर्चुअल मशीन, जिसको जेआरई बोलते हैं, जो आगे बताऊंगा। वहां पे अगर आप देंगे वो क्या करेगा, जाके चेक करके निकालेगा। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं है उसको कैसे प्रिंट कर सकते हो आप? तो चलाओगे तो क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा, यानी प्रोग्राम सही होने के बावजूद भी। ठीक, ये जो डेटा है ये आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ से प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चला के देखो जरा। ठीक है, देखो 50 तक तो मिला तो 50 तक दिया, जो नहीं मिला वो क्या बोला, अरे इंडेक्स बाउंड ऑफ एक्सेप्शन। एरे की जो बाउंड्री है उसको आप एक्सीड कर चुके हो, आउट हो गया। एरे इंडेक्स, जो एरे का जो इंडेक्स नंबर है, आउट ऑफ बाउंड, यानी बाउंड हो गया, बाउंड्री से बाहर हो गया। उसकी बाउंड्री 3 तक है, 0 to 2 तक, और आपके कहा से 3 तक। और आप 3 वाले वैल्यू को निकाल रहे हो जो है ही नहीं। ठीक है, इसलिए इसने क्या बताया कि लाइन नंबर 16 में प्रॉब्लम है। ठीक है, लेंथ आपने 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 नंबर आपने डाला हुआ है जो कि अलाउड नहीं, जो कि अलाउड आपका नहीं है। तो इस तरह से जब भी आप इस तरह करेंगे तो डेटा क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, डेटा को रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपने क्या किया, डेटा फिक्स कर दिया। डेटा फिक्स कर दिया, क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि 10 20 और 30 प्रिंट करेंगे? नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ और डेटा डालना चाहेंगे रन टाइम में, ये तो बस समझने के लिए है कि भाई डेटा आपने यहाँ पे डाला। ठीक है, तो ये जो है क्या देगा, एक्सेप्शन देगा। ये जो लाइन है क्या देगा, एक्सेप्शन देगा। ये लाइन आपका नहीं चलेगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन देगा। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी आपको जितना एलिमेंट डालना है उतना ही तक डेटा को यूज करना है, उतने ही को चलाना है। उससे ज्यादा करेंगे तो नहीं चलेगा। दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ एरे। और यही चीज को सही तरीका करने के लिए, बहुत सारे डेटा को रखने के लिए, जब हमने आपको कलेक्शन में पहली चीज बताई थी एरे लिस्ट, तो वेरिएबल की जो प्रॉब्लम थी, जो वेरिएबल की प्रॉब्लम थी, एक वेरिएबल में मल्टीपल डेटा आप नहीं रख सकते, उसको सही करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए एरे लाया गया। तो एरे में भी ठीक है रख सकते हैं, लेकिन इसमें हो सकता है हमको ज्यादा रखना है और कम रखना है। कम रखना तो कोई बात नहीं, ज्यादा रखना तो नहीं रख सकते। तो अगर हमको पता ही नहीं है कि कितना एलिमेंट रखा जाना है, ठीक है, रियल टाइम जब कंपनी में काम होता है तो हमें नहीं पता होता है कितना रखा जाएगा। ठीक है, तो उस केस में ये काम करना नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादा आ जाएगा तो नहीं रखेगा, कम तो रख लेगा। इसका रिप्लेसमेंट, इसका एडवांस वर्जन क्या आ गया, एक तरह से कहा जाए तो एडवांस ही है वो, एरे लिस्ट। सारी लॉजिक मैनेज की गई होगी। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है, न्यू से ऑब्जेक्ट वहां भी बनता है, तो उसमें उसकी साइज फिक्स नहीं की जाती। ठीक, जितना डालोगे उतना क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह का एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, एरे लिस्ट को जो कलेक्शन आपने पढ़ा उसके अंदर नहीं होता। ठीक है, तो वेरिएबल की प्रॉब्लम को एरे लिस्ट ने सॉल्व किया, सॉरी एरे ने सॉल्व किया। एरे की प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया, एरे लिस्ट ने सॉल्व किया, जो यूटिल पैकेज का। ठीक है, तो जहां पे जैसी जरूरत है, अगर आपको जरूरत हो सिमिलर टाइप का डेटा चाहिए, सिमिलर टाइप का डेटा चाहिए, और आपको साइज का पता है कि कितना एलिमेंट आएगा, तो एरे आपके लिए बेस्ट है। एक वेरिएबल में डेटा चाहिए, टीचर फ्लोट करेक्टर में, तो सिंपल वेरिएबल बना लो। आपको साइज नहीं पता,
ठीक। डिसिमिलर डेटा है, मतलब ऑब्जेक्ट वाला डेटा है, नेम है, एज है, उस तरह का डेटा चाहिए, एरे लिस्ट यूज कर लो आप। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं आप चीजों को यूज कर सकते। ठीक। तो ये एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट रहा कि एरे में कैसे हम एरे ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं, और डेटा कैसे इसके अंदर डालते हैं, और कैसे उसको हम प्रिंट करते हैं। अगर हमने उसके रेंज से बाहर एलिमेंट डाला, उस केस में क्या होगा, उस केस में वो नहीं। ठीक। तो यहाँ पे मैं बंद करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि 35 मिनट शायद हो गया, ये बंद हो जाएगा, दोबारा री लॉग इन करता हूँ मैं। ठीक है।